भी जाता है प्रफुल्लित होकर के आता है। यही तो है कमलिंचन की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का परिणाम। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर, बड़ा मैदान, खाली कुर्सियां, योगी की ऐसी बेइज्जती दोस्तों पहले नहीं देखी। क्या जनता अब विरोध में लग गई है? जी हाँ, इन दिनों योगी जी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में वो पहुंच गए गोरखपुर। दोस्तों, जनता को अपनी याद दिलाने। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहीं से इनका उत्थान हुआ है और आज जो तस्वीर निकल करके आ रही है वो बता रही है कि कैसे वक्त तेजी से योगी आदित्यनाथ के लिए बदल गया है गोरखपुर के अंदर। खास के जो तस्वीर, जो वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे दोस्तों, उससे बहुत कुछ समझ आ जाएगा, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली रब। दोस्तों, एक साल से भी कम समय रह गया है विधानसभा चुनाव होने में उत्तर प्रदेश के अंदर और जाहिर सी बात है, आप तो जानते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार प्रसार के लिए ही तो जानी जाती है और इसका काम जो है, इस काम में वो पूरे साल लगी रहती है, इसलिए वो इसके लिए शुरू हो गई है और हो भी क्यों ना। तो दोस्तों, इसी कड़ी में वो गोरखपुर पहुंचे जहां से वो सांसद भी रह चुके हैं। योगी आदित्यनाथ की शुरुआत ही इस शहर से हुई है, मगर अब उनके यहाँ पर क्या हालात है आप देखिएगा आगे। इन तस्वीरों को देख लीजिए दोस्तों, ये तस्वीर संदेश दे रही है कि जब आप दिन रात डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, केवल दिन रात एक ही बात बोलेंगे, तो लोग, आदमी जो है वो सुन सुन के बोर हो जाते हैं। शुरुआत में लगता है कि वाकई हिंदुओं का, सनातनियों का ये तमाम बातें, लेकिन वही चीज बार बार बोलना, सिर्फ मुसलमान की बात करना, इनके साथ हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम वैसा नहीं होने देंगे, अब्दुल की चूड़ी टाइट हो गई, सब बातें करके आप नहीं थक रहे, मगर जनता जरूर परेशान हो गई है, वो थक गई है और आपका ये फिजूल का भाषण सुनने में आई थिंक किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए, फिर आगे की चर्चा करेंगे। जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आज जो भी जाता है प्रफुल्लित होकर के आता है। यही तो है कमलिंचन की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का परिणाम। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखा आपने किस तरह से योगी आदित्यनाथ खाली कुर्सियों को भाषण पिला रहे हैं और जनता ये संदेश उनको दे रही है कि हम आपके भाषण में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। योगी आदित्यनाथ के अपने ही शहर में, अपने गोरखपुर में, जहां पर उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी, लड़कपन के दिन गुजारे, उस जगह ने योगी आदित्यनाथ को शायद नकार दिया है एक तरह से। देखकर तो यही लग रहा है जनता योगी से नाराज है, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है। बुलडोजर की जो कार्रवाई चारों तरफ हुई, उससे भी जनता काफी नाराज है। मंदिरों पर भी बुलडोजर चला, उससे भी काफी ज्यादा नाराजगी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि कैसे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो कुछ हुआ और जो उनके समर्थक उनके साथ खड़े थे, उन सब ने एकजुट होकर उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध किया था। अब देखिए लोग इस पर क्या कह रहे हैं दोस्तों। गोरखपुर में खाली पड़ी कुर्सियों के बीच ओजस्वी भाषण देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता इनसे पूरी तरह परेशान हो चुकी है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं है रैली में, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन जितनी भीड़ पहले इनके कार्यक्रम में रहती थी, और खास बात जब गोरखपुर का जिक्र किया तो योगी आदित्यनाथ के नाम से वो गोरखपुर पहचाना जाता है, ऐसा वो भी समझते हैं। लेकिन अब किस तरह से जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, ये साफ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, योगी जी अपने भाषण में वही घिसा पिटा भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। सारी रतिया एक ही बतिया, वही एक ही तरह की बात हो रही है। ताजिया की लंबाई इतनी है, मुहर्रम है, ये नहीं इस्तेमाल होगा, मैंने ये कर दिया, डीजे बंद हो जाएगा, अगर कांवड़ियों पर फूल नहीं बरसेगा तो किस पर बरसेगा, लाइट अगर ईद को आएगी तो दिवाली पर क्यों नहीं आएगी, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, शमशान के लिए जगह ही जगह। ये तमाम बातें योगी जी ने करी। ठीक है, चलिए आप बोलिए, ये सब ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एक जबरदस्त एजेंडा है, लेकिन अगर 1 घंटे का भाषण है तो इन बातों को अगर आप 20 मिनट में भी निपटाए तो ठीक है। बाकी जगह आपको बताना चाहिए कि आपने बच्चियों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया, हेल्थ सेक्टर के हालात क्या है, एजुकेशन सेक्टर के क्या हालात है, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है। इन तमाम बातों को छोड़ करके आप सिर्फ पूरा का पूरा भाषण धार्मिक बना करके रख देते हैं। तो शायद यही वजह है कि जनता अब समझ गई है कि उनके भाषण में ऐसी बातों के अलावा और कुछ नहीं होता, जिसके चलते योगी आदित्यनाथ की रैलियों की हालत इतनी खराब हो गई दोस्तों कि जनता ने आना ही जरूरी नहीं समझा।
तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ की फेस वैल्यू और उनके भाषणों का असर अब यूपी की जनता पर कम हो रहा है? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।